Hello students, in today's class we are going to learn 6th standard Hindi. So in this video we are going to see explanation, question answer also. तो देखिए जो आपका फर्स्ट चैप्टर है मेला, तो यहाँ पे मेले के बारे में आपको पूरा लिखना है, यानी कि ये क्या है, चित्र वर्णन। तो कैसे लिखेंगे, यह एक मेले का दृश्य है, यह एक मेले का दृश्य है। एक बड़े खुले मैदान में मेला लगा है। मेले के प्रवेश द्वार पर सहायता कक्ष बना हुआ है। पास ही दमकल विभाग की 2 गाड़ियां खड़ी हैं। दमकल विभाग यानी क्या, फायर ब्रिगेड की जो 2 गाड़ियां होती हैं, गाड़ियां जो कि आग बुझाने के लिए। दूसरी ओर एक गोले में रेल की पटरियां दिखाई दे रही हैं, जहां बच्चों वाली रेल का एक इंजन 3 डिब्बों के साथ खड़ा है, यानी कि वो खेलने वाला है। आगे बढ़ने पर एक बड़ा हिंडोला है, हिंडोला यानी बड़ा सा झूला, जिसमें 11 डिब्बे हैं। प्रत्येक डिब्बे में 2 व्यक्ति बैठ सकते हैं। एक अन्य चक्रडोल भी है। चक्रडोल यानी कौन सा, वो बड़ा वाला झूला, ठीक है, जिसमें सवारी पशुओं के रूप में है। इस चक्रडोल के पास ही एक सुरक्षा चौकी है। वहाँ सूचनाएं प्रसारित करने के लिए लाउड स्पीकर भी लगा है। सुरक्षा चौकी के बाहर खाकी गणवेश, गणवेश का मतलब क्या होता है, यूनिफॉर्म में एक चौकीदार बैठा है। उसके आगे जमीन पर बैठी एक स्त्री खिलौने बेच रही है। एक लड़का और एक लड़की अपनी माता के साथ खिलौने खरीदने के लिए खड़े हैं। मेले के मैदान के बीच में एक साफ और बड़ा मार्ग है। वहाँ एक गुब्बारे वाला रंग बिरंगे गुब्बारे लिए खड़ा है। एक लड़की उससे गुब्बारा खरीद रही है, यानी कि चित्र में जितना कुछ दिखाई दे रहा है सब आपको वर्णन करना है। मार्ग के दूसरी ओर एक स्त्री ठेले पर रंग बिरंगी चूड़ियाँ बेच रही हैं। 2 लड़कियाँ चूड़ियाँ देख रही हैं। पास में ही एक भेल वाला भेल बेच रहा है। वहाँ एक आदमी और एक लड़की भेल खा रहे हैं और एक अन्य लड़की भेल वाले से भेल ले रही है। आगे निशाना लगाने वाली एक दुकान है। यहाँ एक और बंदूक से गुब्बारा फोड़ने का खेल है, दूसरी ओर गोल घेरा फेंक कर निशाना लगाने की व्यवस्था है। एक लड़की वह खेल खेल रही है तथा पास में खड़े हुए बुजुर्ग, एक लड़का तथा एक व्यक्ति उस ओर देख रहे हैं। पास ही पानी का एक प्याऊ है। ढके हुए टोंटीदार बर्तनों के साथ पानी पीने का गिलास है। वहाँ लिखा है, बूंद बूंद पानी बचाओ। मेले में अनेक स्थानों पर कूड़ा डालने के लिए कूड़ेदान रखे गए हैं। तो ये पूरा क्या हुआ, ये पूरा हुआ चित्र वर्णन। उसके आगे का क्वेश्चन आंसर अभी देखते हैं। देखिए दिया गया है आपके जो डाइजेस्ट में है और जो आपके वर्कबुक में क्वेश्चन आंसर है। सहायता कक्ष में कोई दिखाई नहीं दे रहा, तो ये गलत है कि हमने देखा था सहायता कक्ष में दिखाई दे रहे थे। बड़े हिंडोले में 11 डिब्बे हैं, तो सही है। बड़े हिंडोले के प्रत्येक डिब्बे में 2 व्यक्ति बैठ सकते हैं, ये भी सही है। चूड़ी वाला ठेले पर रंग बिरंगी चूड़ियाँ बेच रहा है, ये गलत है। क्यों ये गलत है, क्योंकि चूड़ी वाला लिखा है और ये क्या है, चूड़ी वाली थी, स्त्री थी इसलिए। मेला कहाँ लगा है, तो मेला एक बड़े खुले मैदान में लगा है। गुब्बारे वाला कहाँ खड़ा है, गुब्बारे वाला मैदान के बीच में एक बड़े मार्ग पर खड़ा है। बड़े हिंडोले में कितने डिब्बे हैं, बड़े हिंडोले में 11 डिब्बे हैं। लाउड स्पीकर कहाँ लगा है, लाउड स्पीकर सुरक्षा चौकी पर लगा है। पानी बचाने का संदेश कहाँ दिया गया है, तो पानी बचाने का संदेश पानी के प्याऊ पर दिया गया है। सब्जी वाला, चूड़ी वाला जैसे कुछ और नाम बताओ, तो जैसे फल वाला, चाट वाला, कुल्फ़ी वाला, खिलौने वाला, मिठाई वाला आदि।
कक्ष को तुम्हारी मातृभाषा में क्या कहते हैं? तो आप लिख सकते हो कक्षा, और क्लासरूम भी लिख सकते हो, या क्लास, सिर्फ क्लास भी लिखोगे तब भी चलेगा, क्लासरूम भी लिख सकते हो। ओके, एक्चुअली ये कक्ष वो कक्षा वाला नहीं है, क्योंकि ये देखिए ये कक्ष किसके बारे में है, जिसे सहायता कक्ष। तो हम क्या बोलते हैं, हेल्प रूम ना, नॉर्मली क्या बोलेंगे, आप रूम भी लिख सकते हो, सिर्फ रूम, ठीक है। कक्ष को रूम भी लिख सकते हो, या फिर आप ऐसे ही लिख सकते हो कक्ष को। अब जैसे तुम्हारी मातृभाषा बोला गया है, अब जैसे आपकी मातृभाषा है गुजराती, तो कक्ष को गुजराती में, यानी रूम को गुजराती में क्या बोलेंगे। अगर आपकी भाषा है मराठी, तो मराठी में क्या बोलेंगे, कक्ष यानी रूम को मराठी में क्या बोलेंगे, ठीक है। ऐसे कक्ष को तुम्हारी मातृभाषा में, आपकी मदर टंग में क्या बोलेंगे। चित्र पहचानो और नाम बताओ। तो देखो, चौकीदार, कूड़ादान, गुब्बारे, दमकल, इंजन, चूड़ियाँ। तो सबका सबके आगे नाम लिखा हुआ है, चूड़ियाँ, दमकल, चौकीदार, इंजन, कूड़ादान, गुब्बारे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल ही जीवन है, इसे हमें बचाना चाहिए विषय पर अपने विचार व्यक्त करो। एक ये क्वेश्चन है, किसी देखे हुए मेले का वर्णन करो। अब तो आप मेले का वर्णन वैसे ही कर सकते हैं कि एक बार मैं मेले में गई या गया, वहाँ पे ये देखा, और जो हमने यहाँ पे देखा है वही सब आप ऐसा लिख सकते हो कि वहाँ पे ये देखा, वो देखा, यहीं से आप हेल्प लेके पूरा लिख सकते हो। दूसरा है, और अगर आप चैनल के प्लेलिस्ट में देखोगे ना, तो मेले का वर्णन, एक निबंध वाला जो निबंध का एक प्लेलिस्ट है, हिंदी निबंध का, वहाँ पे ना आपको इस तरीके के जो क्वेश्चंस हैं उनके सारे आंसर मिल जाएंगे। और अगर इसका देखिए, हम जल ही जीवन है, इसे हमें बचाना चाहिए, तो आपके इसी डाइजेस्ट में देखिए ये जो चैप्टर है, वहाँ से आप इसका आंसर लिख सकते हो। जैसे यहाँ से, जल सभी जीव जंतुओं की दूसरी बड़ी आवश्यकता है, गर्मी में जल, यहाँ पे पानी की जगह पे जल लिखते जाइए। अमृत के समान माना जाता है, मूक पशु पक्षी प्यास के कारण तड़पते रहते हैं, इधर उधर भटकते रहते हैं। मैं अपने घर के बरामदे व आंगन में नियमित रूप से मिट्टी के बर्तन में पानी भर कर रखती हूँ, ठीक है। वैसे ये क्वेश्चन क्या है कि गर्मी से त्रस्त पशु पक्षी के, उसके बारे में है, लेकिन थोड़ा बहुत आप यहाँ से 2-4 लाइन लिख सकते हो। और अगर आपको पूरा पानी का निबंध चाहिए तो निबंध वाले प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे आपको हर एक टॉपिक पे आपको निबंध मिल जाएगा, ठीक है। तो आप उसे देखिए, वहाँ पे आपको कोई न कोई मिल जाएगा। फिर भी नहीं मिले तो आप मुझे कमेंट कीजिए, और मैं आपको दूसरा वीडियो बना के दे दूँगी पानी से रिलेटेड। वैसे आप यहाँ पे कई सारे सेंटेंसेस ले सकते हैं, जैसे यहाँ से लेके यहाँ तक लिख सकते हैं। उसके बाद और भी कुछ लाइनें आप ऐड कर सकते हैं। अब जैसे उसमें ये भी लाइन ऐड कर सकते हैं कि जल प्रकृति द्वारा दिया गया अनमोल उपहार है, ठीक है। पानी लगातार कम होता जा रहा है, हमें पानी की बर्बादी रोकनी है, हम सबको नल ठीक बंद कर, ये सब आप लिख सकते हो। ये सारी लाइनें आप लिख सकते हो पानी के लिए, और भी ऐड कर सकते हो आप अपने तरीके से। अभी ये हो गया हमारा फर्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में।